हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप प्रेमी हैं, सामर्थी हैं और इसीलिए आप मनुष्य को अपनी पहचान में बताना चाहते हैं, अपनी पहचान उसके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं और इसीलिए आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा सब लोग उस महान परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को, उस एक अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। और यही अनंत जीवन है, यही मोक्ष है, यही उद्धार है। लेकिन प्रभु ज़मीन पर आपकी सामर्थ उन लोगों के जीवन में प्रकट होती है जो लोग अब संपूर्ण मन से आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ाता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें प्रभु मसीह तक पहुंचाता है और मसीह जो है उन्हें पिता परमेश्वर से मिलाने का काम करता है। हम इन बातों से तब तक अनभिज्ञ रहते हैं जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर कार्य ना करे, ताकि हम उस अद्वैत परमेश्वर को, जिसका कोई विकल्प है ही नहीं, उसको जाने भी और उसको माने भी और उसी की सामर्थ्य प्रकट हो और ताकि उसी के द्वारा उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इन सब योजनाओं के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा सब मनुष्यों के लिए बनाई है, विश्वास से धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपका पवित्र वचन जब हमें इस सच्चाई को बताता है तो पवित्र आत्मा, जब हम उन वचनों पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा उस सच्चाई में हमें आगे बढ़ाता है ताकि हमारी आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी योजनाओं को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं प्रभु कि सब वचन के सुनने वालों के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो और यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है और सामर्थ के सब काम वही करता है। आज हम एक विषय को लेकर आए हैं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम ये देखते हैं कि यहूदी लोग और इजरायली लोग, ये लोग परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए था वैसा नहीं जानते थे और उसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में जो बातें बोली नए नियम में, वो इस बात की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था कि जो याकूब वंशी थी और उसने कहा हमारे पिता याकूब ने हमें कुआं दिया और हम याकूब के वंश से हैं, और वो अपने बारे में इन सब बातों को बताते समय गर्व महसूस कर रही थी और उसे इस बात का घमंड भी था कि वो इजरायली है और यहूदी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। 4 अध्याय में ये बात यीशु मसीह ने उस स्त्री से कही थी यूहन्ना रचित सुसमाचार में। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से जो उस ज़माने के यहूदी लोग थे, यीशु मसीह के पास एक प्रश्न लेकर आए थे और वो प्रश्न था डिवोर्स का प्रश्न था, तलाक के प्रश्न को लेकर आए थे और उन्होंने यीशु मसीह से तलाक के विषय में बोला था कि क्या हमें पत्नी को त्यागना, किसी भी हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। तो यीशु मसीह ने उन्हें भी ये जवाब देते हुए ये बताया था कि तुमने क्या तुम, उसने कहा था 19 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 4 पद में उसने उत्तर दिया था क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा था कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को इस विषय में जागरूक किया था और ये भी बताया था कि वे परमेश्वर को और उसके वचन को और परमेश्वर की सामर्थ को, इन चीज़ों को
बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब बिल्कुल समझते नहीं हैं। और इसीलिए उसने कहा कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ऐसा करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। तो उसने कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचानते हो। एक जगह और यीशु मसीह से उन लोगों ने सवाल किया था कि जिसकी सात भाइयों ने एक स्त्री से विवाह किया था, तो उन्होंने पूछा था कि क्या वो पुनरुत्थान के दिन वो किसकी पत्नी कहलाएगी। तब भी यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया था कि तुम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह बार बार वचन के विषय में उनकी जानकारी कितनी कच्ची थी और वचन को वो कैसे मिस इंटरप्रिटेशन में फंस गए थे और उसकी सही समझ उनके पास नहीं थी, जिसके कारण वे लोग गलत कर रहे थे और गलत चीज़ों की परंपराओं को उन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ हम परमेश्वर के वचन के आधार पर ये भी देखते हैं कि सबसे पहले बछड़ा ढालकर मूर्ति बनाने का काम हारून के द्वारा किया गया था, जो पहला महायाजक था, और वहाँ से यहूदियों के द्वारा मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। और ये सब इस बात को बताने के लिए है, परमेश्वर का वचन हमें ये सच्चाई बताता है कि यदि वे परमेश्वर को सही तरीके से जानते तो जो उन्होंने किया वो ना करते। और इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में इन सब गलतियों को देखकर ये शिक्षा के लिए हमारे है पुराना नियम, ताकि हम उनके द्वारा जो उन्होंने किया उन चीज़ों से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं। यानी अगर पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे, परमेश्वर की सच्चाई को और सच्चे परमेश्वर से मिलाने का काम ना करे और उसके विषय में सच्चाई हमको ना प्रकट करे, तो हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो वो लोग किया करते थे। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और उसके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा वो हमें इस बात में मदद करता है कि हम सच्चे परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। 10 आज्ञाओं का आरंभ इस आज्ञा के द्वारा किया गया है कि वास्तविक परमेश्वर को छोड़, यानी रियल गॉड, वास्तविक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है, उसको छोड़ किसी को भी परमेश्वर ना मानना। दूसरी आज्ञा इसी से संबंधित है, वो ये है कि किसी की मूर्त या सूरत बनाकर उसको परमेश्वर करके ना मानना। और इन दोनों आज्ञाओं को पहले महायाजक के द्वारा तोड़ा गया था ज़मीन पर, और मूसा ऊपर से जब आज्ञाओं को लेकर आ रहा था तो गुस्से में उसने उन तख्तियों को तोड़ दिया था। यदि हम इन 10 आज्ञाओं को ध्यान दें तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि पहले लॉर्ड लिखा है और फिर योर गॉड। आई एम द लॉर्ड योर गॉड, इसका मतलब ये है, लॉर्ड का मतलब होता प्रभु और गॉड का मतलब होता परमेश्वर पिता। तो यहाँ पे मसीह के पहले मसीह और फिर परमेश्वर पिता है, और दोनों का नाम इसमें आता है, अर्थात मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ। और ये बात परमेश्वर के वचन में आपको लिखी मिलेगी, और इसे इंग्लिश में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और हिंदी में भी क्लियर है। हम इसको निर्गमन की पुस्तक के 20 अध्याय में चलेंगे, निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, और 20 अध्याय का पहला पद देखेंगे जहाँ पर आज्ञाएं दी जा रही थी मूसा को। तब वहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कहा था। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो देखिए, परमेश्वर और यहोवा इंग्लिश में इसी को लॉर्ड और गॉड कहा गया है, जो तुझे दासत्व घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, यानी एक को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। तो आज हम इन सब बातों के विषय में सजग और सतर्क हैं कि नहीं हैं। हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे
द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 20 अध्याय का पहला पद, देन गॉड स्पोक ऑल दीज वर्ड्स, आई एम द लॉर्ड योर गॉड who has brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage। मैं तुम्हें यानी गुलामी के घर से छुड़ा के लाया हूँ। आई एम द लॉर्ड योर गॉड, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ। यहाँ पे प्रभु और परमेश्वर, बिना प्रभु के कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। जब आपको सच्चा प्रभु मिलता है तभी आपको सच्चा परमेश्वर मिल सकता है। इस पहली आज्ञा में ही सारे भेद खुलते हैं। और प्रभु और गॉड का मतलब परमेश्वर है। प्रभु लॉर्ड यानी प्रभु और गॉड का मतलब परमेश्वर है। व्यवस्था की पुस्तक में निरंतर इसी प्रकार से लिखा गया है, लॉर्ड योर गॉड, अर्थात प्रभु तुम्हारा परमेश्वर है। प्रभु के बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, अतः परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता बिना सच्चे प्रभु के। ये हमको सिद्धांत पहला मिला। आज समस्त मानव जाति के आगे सबसे बड़ी चुनौती है सच्चे प्रभु को जानना, जिसके बिना कोई सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सकता है। परमेश्वर के विषय में लोग अपनी कल्पना में किसे प्रभु मान रहे हैं। यदि वो सच्चा प्रभु नहीं है तो ऐसे लोग सच्चे परमेश्वर की पहचान तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन स्पष्ट जानकारी देता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। यही कारण है कि मनुष्यों में आपस में हर प्रकार का अनुचित कार्य, जैसा कि आज प्रकट है, ये शुरू हो गया था। परमेश्वर की सच्चे परमेश्वर को ना जानने का मतलब कि गॉडलेस सोसाइटी डेवलप हो जाना, जैसा कि आज स्पष्ट भी है और प्रकट भी है। हम रोमियो की पत्री में फिर से चलेंगे और यहाँ पर हम फिर से इस बात को देखेंगे कि क्या कारण था कि पहली आज्ञा कितनी मुख्य है और कितनी ज़रूरी है। उसके बिना बाकी आज्ञाओं की को मानना और ना मानना बराबर हो जाता है, यदि हम परमेश्वर की वचन के और उसकी इच्छा के अनुसार इसको देखें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाया और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये पहला काम तो उन्होंने ही किया था और इस काम को उन लोगों ने करके परमेश्वर के क्रोध को अपने प्रति बढ़ा लिया था। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। ये इस प्रकार से खुल के यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर को ना जानने पर मनुष्य किस प्रकार की मानसिकता में होता है और कैसा कैसा कार्य करने लगता है जो उसके लिए सबसे निर्लज काम है, उस काम को वो करने लगता है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। और इसीलिए हम देखेंगे कि रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 28 पद से देखेंगे, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए।
वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है कि गलत काम करने वालों से दुनिया डरती भी है और उनको समर्थन भी करती है डर के मारे, क्योंकि इसी प्रकार की सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने दूसरे आगमन के समय संसार में किस प्रकार का माहौल होगा उसका वर्णन किया था। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 28 पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 28 पद में, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। किस प्रकार की सोसाइटी थी? यदि आप उत्पत्ति के 19 अध्याय को खोलकर पढ़ें तो आपको वहाँ पर साफ साफ मिल जाएगा कि जैसी आज की सोसाइटी है, आज का माहौल है, आज की सामाजिक स्थिति है, यही सामाजिक स्थिति उस समय में भी थी, जब लूत के समय में, जब परमेश्वर ने लूत को वहाँ से निकाला था। जिस प्रकार इजरायली सच्चे परमेश्वर को जानने का दावा करते थे, उनके विषय में पौलुस जो स्वयं एक कट्टर यहूदी था, उसने उन लोगों से संबंधित इतिहास के द्वारा आज की कलीसियाओं को चेतावनी दी है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके पहले पद में यहाँ पर उसने इन सब बातों का वर्णन किया जो आज कलीसियाओं में चल रहा है, जैसा कि यहूदियों में भी ऐसा ही चला करता था, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। और यहाँ पर लिखा है, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, यानी अज्ञानी रहो। अज्ञानता नहीं होनी चाहिए आज की कलीसियाओं के लोगों में, कि हम इस बात से अज्ञान रहें, अनजान रहें कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, हम आत्मिक भोजन भी करते हैं, हम आत्मिक जल भी पी रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? हम लालच भी कर रहे हैं। और ये कह रहा है लालच ना करना, वह जैसे बुरी वस्तुओं का उन्होंने लालच किया था। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यानी यहाँ पर हमको चेतावनी भी दी जा रही है और एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। और ये एग्जाम्पल उन यहूदियों का दिया जा रहा है, उन इजराइलियों का दिया जा रहा है, जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्थाएं थीं, जिनके पास सब प्रकार के संसाधन थे, जिससे कि वे अपने आप को परमेश्वर के लोग समझते थे। लेकिन परमेश्वर उनसे सब बातों में हमेशा से नाराज रहा, क्योंकि वे धार्मिक जीवन बिताते थे और वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। रीतियों का पालन करके वो अपनी धार्मिक रीतियों का पालन करते थे, लेकिन वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। वो रिलीजियस सोसाइटी के लोग बन गए और परमेश्वर को उन्होंने कभी नहीं जाना। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे रहते थे। इसी प्रकार अन्य जातियों के बारे में इस विषय पर यूँ लिखा है, गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 8 पद से हम देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से देखेंगे। यहाँ पर
अन्य जातियों के विषय में पौलुस लिख रहा है, गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ये वो अन्य जाति के लोग जो कलीसिया में आ गए थे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर पौलुस कलीसिया के लोगों के प्रति जो अन्य जातियों से मसीह में आए थे उनके प्रति, क्योंकि उनके अंदर किस प्रकार का स्वभाव था, वे जो परमेश्वर, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, उन्हें वो परमेश्वर मानने वाले लोग थे और वो दिनों महीनों वर्षों को मानते थे और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, तो उनके अंदर से अभी ये वाली मानसिकता जाती नहीं है। और इसलिए पौलुस को इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम वो कर रहा है कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए, ये वापस पलटकर उसी मानसिकता में ना चले जाएं। इसलिए वो अपनी चिंता को प्रकट कर रहा है और ये जायज़ भी है। और इसीलिए यहाँ पे इसके इसमें उसने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को बिल्कुल भी जानते नहीं थे किसी रीति से, वो किस प्रकार की सोच रखते हैं। इस बात में ये स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, अब ये तो यहूदियों के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे रहते थे। ये गलती यहूदी लोग कर रहे थे। इसी प्रकार अन्य जाति जो परमेश्वर नहीं है, स्वभाव से ईश्वर नहीं, उसे परमेश्वर मानकर अपनी उसी के विषय में प्रचार करके और उसी की बातों को आगे बढ़ा के अपनी धार्मिकता को स्थापित कर रहे थे। यानी ये भी अज्ञानता में कर रहे थे और वो लोग अज्ञान बन कर रहे थे। और इस प्रकार पौलुस अपनी चिंता प्रकट कर रहा है, क्योंकि अन्य जाति के लोग जब कलीसिया में आकर परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से विश्वास के लिए है, जब तक विश्वास में परिपक्व नहीं हो जाते हैं, यहाँ हम ये बात स्पष्ट से रूप से जानते हैं कि विश्वास में निर्बल व्यक्ति शारीरिक रूप से एक बच्चे के समान होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति लुभाकर या डराकर या धोखे से सच्चे परमेश्वर के विषय में भ्रमित कर सकता है। इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 11 पद से 19 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद से देखेंगे। यहाँ पर 11 पद में 11 अध्याय के 4 अध्याय के 11 पद से, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। क्यों दे दिया? जिससे ये सेवक क्यों दिए उसने? ये यीशु मसीह के दिए हुए सेवक में और आज के जो स्वयंभू सेवक हैं इनमें अंतर है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह किसी को जिस काम के लिए खड़ा करता है उस काम की पावर अपनी आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में भेजता है और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अपने वश में करती है ताकि वो काम करे जिसके लिए पवित्र आत्मा को उसके जीवन में भेजा गया है। और उन्हीं लोगों के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कलीसिया में सबसे पहले जो सेवक भेजे जाते हैं जिनके द्वारा कलीसिया शुरू होती है वे प्रेरित होते हैं, और वो इसीलिए प्रेरित से शुरू किया है। और उसके बाद रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यानी सबसे आखिर में जो काम करने वाले हैं वो हैं रखवाले और उपदेशक, जिन्हें इंग्लिश में पास्टर कहते हैं। और इसलिए जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाए, यानी वो जो कलीसिया में लोग आ रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र भी किए जाएं और सिद्ध भी किए जाएं, और सेवा का काम, पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, यानी स्पिरिचुअल बॉडी बढ़े। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज फिजिकल
बॉडी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं लोग, नेम फेम मनी, और जिसके पास ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा नाम होगा, वो बड़ी बॉडी होगी। लेकिन मसीह की सेवा ऐसी नहीं है। जब तक कि हम सब के सब, यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन भी बताई जा रही है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। और इसलिए वो इस बात को आगे फिर लिख रहा है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति के लोग कैसे चलते हैं? अपने मन की अनर्थ रीति पर, यानी उनके मन में जो भी चीज़ें होती हैं उनका कोई वास्तविकता नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है, अनर्थ रीति पर, और वो रीतियों में बदल देते हैं। वो रीतियाँ उनके मन में भरी होती हैं और वो उन रीतियों पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ से वो अलग किए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। इसका मतलब जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं ये मसीह की शिक्षा के विरुद्ध है, जो आज हम कलीसियाओं में देख रहे हैं, जिसके कारण आज लोगों की आत्मिक दशा दयनीय है और लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको जैसे जैसे सिखा दिया गया उन क्रियाओं को कर रहे हैं, क्या ये वही दशा नहीं है जैसे यहूदी लोग थे और वो फंस गए और प्रभु जब प्रकट हुआ तो उसको पहचान नहीं पाए, उस पर विश्वास नहीं कर पाए और उसे ग्रहण नहीं किया। जिस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों को सच्चे प्रभु के विषय में स्वयं जानकारी दे रहा था जो प्रकट होने वाला था, जब मूसा के द्वारा पीतल का सांप बनवाकर ऊंचे पर लटकवाया था, इस विषय का सत्य ये था कि सर्प जो श्रापित जंतु था और ऊंचे पर लटकाने का उद्देश्य ये था कि वे जाने कि जब मसीह प्रकट होगा तो वो मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठा लेने के कारण श्रापित बनेगा तथा ऊंचे पर लटकाया जाएगा, अर्थात उसकी क्रूसित मृत्यु के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन इसका सत्य ना समझ पाने के कारण वे लोग सर्प की पूजा करने लगे थे, जैसा कि रोमियो 1 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, और उसकी सूरत को मूरत बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। जब सच्चा प्रभु प्रकट हुआ तब तक इस पृथ्वी पर इजराइल लोग पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुके थे और अन्य जाति के लोग जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है अपनी अज्ञानता के कारण किसी को भी प्रभु मान लेते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य कभी भी नहीं जान सकता है, क्योंकि जिसको जानते नहीं उसे पहचानोगे कैसे, और जिसको पहचानते नहीं उसे जानोगे कैसे। ये काम परमेश्वर स्वयं करता है। वो जिसे चाहता है उसे अपने आप को प्रकट करके निकाल लेता है, और जिसे अज्ञानता से निकाल लेता है उसके द्वारा सत्य का आत्मा लोगों को आत्मिक रूप में जागृत करने का काम करने लगता है। यही कार्य कलीसियाओं के द्वारा पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया को सत्य का स्तंभ अर्थात लैंप पोस्ट कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के विषय में सत्य प्रकट करने के लिए जो प्रकाश दे और वे मसीह को जाने, ताकि लोग मसीह को जाने तथा परमेश्वर तक पहुंच सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के पहले पद से प्रभु यीशु मसीह जब महायाजकीय प्रार्थना कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ बात ऐसी बोली
जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और यही काम के लिए यीशु मसीह आया था कि लोग उसके द्वारा परमेश्वर को जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हम इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर ये वचन हमारे पास ना होता तो ये सत्य हमको कभी पता ना चलता। और अगर पवित्र आत्मा कभी हमें ये सत्य बताता तो हम उस पर विश्वास कैसे करते, क्योंकि हमारे पास इससे संबंधित एविडेंस था ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर ये कलीसिया का अर्थ खोला गया है। पहले अध्याय का 20 पद यहाँ पर लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और इन 7 सोने की दीवटों का भेद, यानी इसका रहस्य क्या है। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये दीवट जो था, लैंप स्टैंड जो पवित्र स्थान में हुआ करता था, ये कलीसिया का प्रतीक है। और आज कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्माएं, यानी परमेश्वर की आत्मा जो परिपूर्णता लाती है और प्रकाश देती है, ये वो वाली चीज को प्रकट करता है। और इसीलिए कलीसिया को संसार में रखा है, अर्थात आत्मा का प्रकाश जहां लोगों को मिल सकता है, और वो स्थान जहां पवित्र आत्मा उपस्थित होकर लोगों को आत्मा का प्रकाश देता है, और जहां पर अन्य जाति के लोग जाकर सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो स्थान कलीसिया को बनाया था और उसी के लिए कलीसिया बनाई गई थी। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय और इसके 15 पद में लिखा हुआ है, कलीसिया का काम 2 अध्याय और उसका 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। यानी लोग अज्ञानता की बातें कर रहे हैं, अज्ञानता के काम कर रहे हैं। कलीसिया का काम ये है कि कलीसिया के लोगों का काम ये है कि हम अब भले कामों के द्वारा सच्चाई को जानकर वो काम करें जो परमेश्वर की ओर से हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि हम लोगों की अज्ञानता का जवाब भलाई से प्रकट कर सकें, ताकि परमेश्वर की आत्मा लोगों के बीच में प्रकट रूप में कार्य करे और सामर्थ्य के कामों के द्वारा लोग मजबूर हों उस सत्य की ओर मुड़ने के लिए, जिसके लिए अभी लोग अनजान और अज्ञानता में लगे हुए हैं। हम परमेश्वर के आगे नतमस्तक होकर केवल एक ही बात कहना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर, आप ही हैं जो मनुष्य को इस प्रकार की अज्ञानता से छुड़ा सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो तो हम खुद नहीं छूट सकते, और यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमको उन्नति की ओर, आत्मिक उन्नति की ओर ना ले जाए, आत्मिक परिपक्वता की ओर ना ले जाए, यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर ना ले जाए, तो हम दूसरों की बातों में भी फंस सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी रखवाली भी करता है और हमें मार्गदर्शन भी करता है और हमें बुद्धि और समझ को बढ़ाने का काम करता है, ताकि हम जीवन में परिपक्व हों, न केवल फिजिकली बल्कि आत्मिक तौर पर भी परिपक्व हों और परमेश्वर की महिमा के पात्र बने, ताकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। और जितने लोग जो अज्ञानता में फंसे हमारे संपर्क में आए, तो पवित्र आत्मा उन्हें भी आत्मा का प्रकाश दे सके और उनके जीवन में वो ज्योति चमके, ताकि वो परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को जाने।
और परमेश्वर की महिमा का के पात्र बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे और अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड।